हेलो फ्रेंड्स, सीजीआई मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आपके सामने फिर हाजिर है अपने एमएमसी और मोबाइल सॉफ्टवेयर के एक मिक्स शानदार वीडियो के साथ। इस वीडियो का जो मैंने टॉपिक रखा है उसको क्यों रखा है, इस सब की मैं डिटेल से आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार साबित होने वाला है अगर आपको इसको शुरू से लास्ट तक देखते हो। फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो शुरू से लास्ट तक देखा करो। आपको बहुत कुछ चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि जो आप स्किप कर देते हो वीडियो को, उसमें बहुत सारी चीज़ें जब मैं बोलता जाता हूँ, बताता जाता हूँ, जिसको अगर आप ध्यान से सुनोगे तो वो आपके वर्क में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। इस बात को आप मान लो, ठीक है। देखिए, आज का मैंने टॉपिक रखा है एमएमसी वर्क रिजल्ट दिस वीक, मैग्मा टूल कंट्रोवर्सी और यूएमटी क्यूसी5 अपडेट 7.0 रिव्यू। सबसे पहले मैं आपको जो मैंने पहला एमएमसी वर्क रिजल्ट दिस वीक मैंने रखा है। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, ये मैंने टॉपिक इसलिए रखा है कि अभी जैसे ये मैंने टॉपिक पहला रखा है, तो देखो जो भी हमारे स्टूडेंट एमएमसी का काम सीख रहे हैं उनको एक बहुत ज़बरदस्त लेवल का प्रैक्टिकल देखने को मिलता है सामने। देखो, एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, ठीक है, सीखना चाहते हो, तो आज की डेट में जो भी काम बचा है वो प्रैक्टिकल लेवल का काम बचा है। मैं अपने इंस्टीट्यूट की भी नॉलेज दे रहा हूँ, साथ ही साथ इस टॉपिक की भी डिटेल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आप मान लो एमएमसी का काम सीखते हो, कंप्लीट प्रोग्रामिंग का, तो अगर मान लीजिए आप 10 दिन हमारे यहाँ रुकते हो तो 12 घंटे जो क्लास चलती है, ज़्यादातर क्लास आपकी मैं जो लेक्चर है वो इंस्टीट्यूट में लेता हूँ, उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है वो मैं शॉप पे कराता हूँ। तो जो भी सेट बनते हैं वो आपके सामने एक एक स्टेप, जैसे मान लीजिए दिनेश अगर आईएसपी जोड़ रहा है, एमएमसी निकाल रहा है, फिर उस सेट का रिजल्ट क्या है, मतलब रिजल्ट सेट ऑन हो, भाई मेन तो रिजल्ट होता है। अभी मैं इस हफ्ते के आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, तो मैक्सिमम सेट ऑन हुए, J2 की आईसी खराब हो गई थी, वो भी ऑन हो जाएगा एमएमसी चेंज करने पर। लेकिन चूंकि इस टाइम जब से लॉकडाउन हटा है, वर्कलोड इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि हम लोग बस काम को जल्दी जल्दी निपटा के ख़त्म कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वर्कलोड है काम का, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जब इस लेवल का प्रैक्टिकल मिलता है, सामने एक एक चीज़ करते देखते हैं, तो उनको ये पता चल जाता है कि हमें अपने शॉप पे जाके करना क्या है। सेकंड, अगर आप हमारे यहाँ मोबाइल सॉफ्टवेयर का एडमिशन लेते हो, देखो पहले तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेरा जो भी सॉफ्टवेयर का कोर्स है वो मेरा खुद का बनाया हुआ मेरे दुकान का एक्सपीरियंस है, और 1 महीने की क्लास मेरे यहाँ चलती है, 1 से 1.5 घंटे की टोटल प्रैक्टिकल क्लास चलती है। जो भी सेट कस्टमर के आते हैं हम लोग आपको लाइव डेमो उसका दिखाते हैं। लाइव कोई भी सेट ले आए, ये नहीं कि मैंने कोई फिक्स किया हुआ है। ना एमएमसी में हमारे यहाँ कोई सेट फिक्स होता है, ना सॉफ्टवेयर में कोई सेट फिक्स होता है, ना ही हार्डवेयर में कोई सेट फिक्स होता है। कोई भी स्टूडेंट सेट ले आता है, हम लोग उसको सामने लाइव करके दिखाते हैं, चाहे उसका लॉक ब्रेक करना हो, चाहे मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालना हो, चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, लाइट प्रॉब्लम हो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो, सेट डेड हो, किसी टाइप की शॉर्टिंग हो, सब आपके सामने करके दिखाते हैं। तो अगर आप इस लेवल की नॉलेज, एक्चुअली में होता क्या है कि आज का काम टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड काम है, ठीक है। इसमें 1 या 2 सेटों पे काम दिखा के आप एमएमसी का काम नहीं सीख पाओगे। मैं फिर कहता हूँ, सबसे बड़ी बात, एमएमसी और मोबाइल सॉफ्टवेयर में आपको सपोर्ट भी मिलता है। जब आप यहाँ से काम सीख के चले जाते हो, उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो आपको हम लोग एक फ़ोन उठाकर कंप्लीट गाइडेंस भी देते रहते हैं। आप कितनी भी कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सपोर्ट है ये हम लोग को और सीजीआई इंस्टीट्यूट को और यूनिक बना रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग का बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आप आइए, देखिए, आपको मज़ा आएगा सीजीआई इंस्टीट्यूट से जुड़ के, और आपका काम निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, ऐसा हम लोग चैलेंज के साथ कहते हैं। क्योंकि जो चीज़ें हम लोग आज की डेट में प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रैक्टिकल से रिलेटेड वर्क, जो आपको शॉप पे काम करना है वही चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं। ये सीजीआई इंस्टीट्यूट को और यूनिक बना रहा है। चलिए आज हम इस टॉपिक को देखते हैं जो मैंने सबसे पहला लिखा है। दूसरा, मैग्मा टूल की कुछ कंट्रोवर्सी देखते हैं। तीसरा, यूएमटी क्यूसी5 अपडेट 7.0 जो नया आया उसका रिव्यू देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एमएमसी वर्क का अपना रिजल्ट दिखाता हूँ इस हफ्ते का, ठीक है। इसमें क्या क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, ये काम मैं अपने डेस्कटॉप पीसी में करता हूँ। तो मैं जितना भी सेट मैंने किए हैं, किस हिसाब से हम लोग करते हैं और क्या कहते हैं उसका कैसे वीडियो बनाते हैं, सब मैं आपको दिखाऊंगा। कौन कौन से सेट हम लोगों ने सक्सेसफुली किए हैं, ठीक है। कौन से सेट हम लोग सक्सेसफुली, आपको पूरा कंप्लीट दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले एचटीसी का सेट, ये सेट आया था, इसमें हम लोग को डेटा बचाना था, ठीक है। तो इसका लॉग ये है, देखो, ये इस आईसी की लाइफ भी खत्म थी। एक्चुअल में हैंग और लोगों पे एंड्रॉयड ऑन होकर रीस्टार्ट हो जा रहा था, तो कस्टमर को इसमें डेटा बचाना था। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको बहुत चीज़ें क्लियर कर दूँ, लोगों को क्लियर नहीं रहता कि डेटा किन किन सेटों का बच जाता है। देखो, एक्चुअल में यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 5.02 लॉलीपॉप दिखा,
ये देखो यहाँ पे नीचे लिखा है क्रिप्टो स्टेट अनक्रिप्टेड। तो जो अनक्रिप्टेड स्टेट वाला डेटा है एंड वर्जन्स हैं उसमें आपका पूरा कंप्लीट डेटा निकाल आता है। ठीक है, इसका हम लोगों ने वीडियो भी बना रखा है। ये सब डेटा हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि जब आप अपनी शॉप पे काम करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे खाली टाइम मिले इन वीडियोस को देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा आपको कैसे काम करना है। ठीक है, तो इसका डेटा मैंने एक्चुअली मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं मज़ा आता है क्या कहते हैं काम करने में, उससे क्या कहते हैं ZCX से डेटा बताने में, EasyJack से डेटा बताने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने इसका डेटा EasyJack से बचाया हुआ है। ये देखिए ये मैं फिर से चेक कर ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका वीडियो जल्दी, टाइम की कमी होती है। देखिए 90% वहाँ लाइव दिखा रहा था, है ना, और 90% लाइव वाला मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। एक मिनट स्टॉप करके, क्योंकि मैंने ZTAG का इन्फो मैं ले लेता हूँ। ये देखिए आइडेंटिफाई ये ZTAG की है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, ये देखिए वार्निंग हेल्थ रिपोर्ट इज़ वेरी बैड, ये STC का हेल्थ रिपोर्ट है। देखो हम लोग हर एक का आइडेंटिफाई लॉग जरूर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, 6795 CPU लगा है और 5.0.2। अब अगर जो डेटा आज के में इनक्रिप्टेड जो डेटा आ रहा है उसमें से आपका डेटा नहीं निकलेगा। पहले अब ये चीज़ समझ लो, इनक्रिप्टेड वाला डेटा नहीं निकलेगा। तो 7.0, 8.0, 9.0 इस पर की अगर कोई डेड IC आती है तो अगर आप डेटा निकालोगे तो इसका डेटा अभी नहीं निकल रहा है। ZTAG और EFI कोई भी नहीं निकाल रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग ने डेटा कैसे निकालने हैं आप देख लीजिए इस वीडियो में, ताकि फिर हम लोग और आगे बताएं कि कौन कौन से। अब ये सब जब जो भी लड़के MMC सीख रहे हैं उनके सामने होता है तो उनको एक एक चीज़ समझ में आ जाती है कि कैसे हम लोग को काम करना है। ठीक है, ये वीडियो मैंने प्ले कर दिया है, आप इसको देखते रहो, मैं बता भी दूंगा कैसे क्या करना होता है। इसमें पूरा डेटा आपका निकल आएगा। ठीक है, मैं वहीं तक वीडियो आपको दिखाऊंगा जहाँ पर डेटा निकल आ रहा है। 4-5 मिनट का भले वीडियो तो बहुत लंबा है क्योंकि डेटा निकलने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। ये देखिए मैं पूरे लॉग सेव करता हूँ, पूरे कंप्लीट, है ना, ये मैं लॉग सेव कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। मैं आपको मेन वहाँ से ले चल रहा हूँ क्योंकि लॉग सेव करना तो आप जानते ही होंगे, है ना। और पीछे हाँ यहाँ पे थोड़ा सा देखो, अब यहाँ पे जो है मैंने आइडेंटिफाई वाला लॉग ले लिया है। एक्चुअली हम लोग मॉडल वाइज डेटा सेव कर लेते हैं ताकि कभी भी बाद में अगर उसका ModMST फाइल चाहिए हो या मतलब सिक्योरिटी बैकअप चाहिए हो तो हम लोग को मिल जाए चक्कर है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मैटर ही नहीं था। सेट कस्टमर को सेट नहीं बनवाना था, उसमें ऑन ऑफ बटन भी नहीं थे और सेट हैंग और लोगों पे रुका हुआ था। ठीक है, तो हम लोग इसका डेटा पूरा बचाना था। ये देखिए MediaTek CPU था, MediaTek स्कैन फ्रॉम डिवाइस कर दिए, मतलब जो MMC मैंने लगा रखी है इसमें MMC हम लोगों ने रिमूव की थी। ठीक है, ये देखिए 80 से 90% लाइव दिखा रहा है यहाँ पे, देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, देखते रहो आप। गो HL जो है ना, अभी एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जहाँ पे डेटा बचाना है उसका मैंने फोल्डर बना लिया, देखिए STC का। ठीक है, डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब देखो HL पे जाइए आप। ठीक है, HL पे जो है DCIM फोल्डर में चले आइए। ठीक है, यहाँ पे जो 100 मीडिया है, देखो ये जो 100 मीडिया है इसको इस पे आप राइट क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट करिए और इसको सेव कर लीजिए। बस आपका पूरा इमेज और क्या कहते हैं जो वीडियो हैं वो पूरे आपके सेव हो जाएंगे। मैंने देखिए एक STC नाम का फोल्डर बना, STC डेटा नाम का फोल्डर, ये देखिए मैं इसमें सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए पूरा डेटा अब सेव होने लगा। इसमें काफ़ी टाइम लगता है। मैं आपको केवल एक जगह दिखाऊंगा कि डेटा जो सेव हो रहा है वो कैसे फोल्डर में आ रहा है, बस इतना दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए कि ये कस्टमर का परसेंट है, हम लोग इससे कोई मतलब नहीं होता। हम लोग ये पूरा उसको पेन ड्राइव में कट करके प्रोवाइड देते हैं, अपने पास भी नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये डेटा कस्टमर के लिए बहुत, इसमें उससे बच्चों की फ़ोटोज़ वगैरह ये सब रहती हैं। कह रहा था बहुत अर्जेंट है सर, बहुत अर्जेंट है बेटा बचाना, तो हम लोगों ने उसको डेटा, मतलब आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कहाँ पर डेटा बचेगा, कहाँ पर नहीं बचेगा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ओप्पो रियलमी का लॉक लगा सेट आता है, ऑन है, तो उसका डेटा बच जाएगा। लेकिन अगर वो सेट डेड आता है, नहीं बनने वाला है, तो आप उसकी हार्ड डिस्क से आज की डेट में डेटा नहीं निकाल सकते हो क्योंकि वो डेटा इनक्रिप्टेड है। ठीक है, इसको अभी EFI और ZTAG वाले डिकोड नहीं कर पाए हैं, इसको EFI और ZTAG वाले डिकोड नहीं कर पाए हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी सेट हैं जो MMC के, जिसको मैं डिटेल दूंगा। उसके बाद मैग्मा टूल की कंट्रोवर्सी के बारे में बताऊँगा जो आज की डेट में बहुत चल रहा है नेट पर। क्योंकि मेरा वीडियो संडे को आता है तो इस वजह से मैं संडे को दूंगा। काफ़ी मैंने स्टूडेंट्स को मैग्मा टूल के बारे में बताया था। अब उन्होंने किसी ने 10 क्रेडिट, किसी ने 5 क्रेडिट लिए। ये तो कहिए इनके क्रेडिट सस्ते हैं, बहुत ज़्यादा किसी का नुकसान नहीं हुआ है। और क्या इनका जो मेंटेनेंस सर्वर वो खुलेगा नहीं खुलेगा, सर्वर भी मेंटेनेंस पे दिखा रहा है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी, मैं सबके बारे में कंप्लीट से डिस्कशन करूँगा। ठीक है, ये देखिए डेटा हो रहा है, मतलब सेव हो रहा है। और अभी मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ, क्या कहते हैं कि कैसे डेटा आपका सेव होता है। मतलब देखता हूँ इसमें, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट में जाके आप कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो और एक्स्ट्रा मैसेज में जाके आप मैसेज भी सेव करते हो। तो एक कंप्लीट डेटा निकल आता है। हम लोगों ने काफ़ी डेटा रिवाइव करके कस्टमर को दिया है, लेकिन
5.0, जहाँ मतलब ये डेटा अनइनक्रिप्टेड है, वहाँ पे आपका जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज वहाँ पे जब आप यहाँ पे जैसे अच्छे करोगे तो वो ब्लैंक दिखाएगा आपको। आप चेक करके देख लेना, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी कॉलिंग आती है। जो मेरे स्टूडेंट नहीं है मैं उनको भी जवाब देता रहता हूँ, क्योंकि देखो अब आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो तो बहुत कॉलिंग आपके पास आती है, आपको जवाब देना पड़ता है। ये देखो ये डेटा मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये देखो, ठीक है, ये डेटा देखिए, ये देखिए 100 मीडिया पूरा डेटा सेव हो रहा है, बच्चे की फ़ोटोज़ वगैरह, यही इसी के लिए बंदे ने जो है पैसा खर्च किया, अच्छा पैसा मिलता है इसमें डेटा बचाने में। तो ये भी आप काम कर सकते हो अगर आपके भाई UFI डेटा बॉक्स है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं काट दे रहा हूँ, ये मेरा मैंने पहला सेट आपको दिखाया है जो हम लोगों ने सक्सेसफुली किया था, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर आप हमारे यहाँ सीखोगे तो जो आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे मिलेगा वो मतलब मुझे नहीं लगता कहीं ऐसा प्रैक्टिकल आपको मिलेगा। मैं एकदम क्लियर बात करता हूँ, सॉफ्टवेयर जो मैं आपको पढ़ा दूंगा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे बराबर काम करने लगे इसी वजह से, क्योंकि हम लोग अपना पूरा नॉलेज इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर स्टूडेंट हमारे कम से कम कॉल करें, बस शुरू में सपोर्ट थोड़ा सा लेता है, ठीक है। इसके बाद हुवाई के हम लोगों ने 2 सेट सक्सेसफुली किए हैं। एक सुहेल भाई हमारे हैं, ये मेरे स्टूडेंट ही हैं, इन्होंने केवल मोबाइल हार्डवेयर का काम सीखा है, MMC का काम नहीं सीखा है, और ये हम लोग के शॉप के नज़दीकी एक शॉप है वहाँ पे काम कर रहे हैं। देखो इसका मैं आइडेंटिफाई लॉग, ये हैंग और लोगों पे था, मैं आपको बता दूँ। अच्छा इसके बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ, हुवाई के बारे में, हुवाई का सेट अगर हैंग ऑन लोगों पे और रिकवरी पे नहीं जा रहा है तो आप मान के चलो इसमें 101% MMC की दिक्कत है। तो Honor 9N मैंने 2 सेट सही किए हैं, देखो लॉग यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक बड़ी बढ़िया चीज़ बताऊँ, क्या फर्मवेयर शो नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है 90% के केस में फर्मवेयर आपका शो नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस सेट को हम लोगों ने सक्सेसफुली रिकवर किया, सक्सेसफुली रिकवर, ठीक है। ये इसका वीडियो भी है, ये सब वीडियो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा बताने वाले नहीं, इससे पहले भी वीडियो में डाल चुका हूँ, ठीक है। ये सब पहले वीडियो में डाल चुका हूँ कैसे इस सेट को हम लोग रिकवर किया, ठीक है। ये पहले भी हम लोग वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला मैं दिखाने के बीच में हम लोग और भी काम करते रहते हैं जब ये वीडियो बनता रहता है, तो लास्ट में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कहते हैं जब हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया तो क्या आया उसके। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूं, इसके बाद भी इसमें आइडेंटिफाई करने के बाद भी इसमें से सॉफ्टवेयर नहीं है। हाँ ये देखो, अभी मैं आइडेंटिफाई जब कर रहा हूँ तो इसमें सॉफ्टवेयर नहीं शो कर रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि देखो Honor के सेटों में हाँ इसमें सॉफ्टवेयर, लेकिन इसके बाद हम लोग को एक काम करना पड़ा था जो मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ। देखिए डेटा सब शो कर रहा है सिक्योरिटी बैकअप, इसमें हम लोग ने एक्सक्लूसिव डाटा रीड करके राइट किए, ठीक है। ये सब हम लोग क्लास में अपने स्टूडेंट को बताते हैं, और मैं बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ, इसलिए मैं टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करूँगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद आपको इसमें रीसेट करना पड़ेगा सेट को। रीसेट के लिए आपके पास टूल अगर MRT है, पिछली बार यहाँ पे मैं थोड़ा सा MRT का जिक्र एक बार फिर कर दूँ कि बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, लोगों ने कहा था नहीं MRT तो ओल्ड इज़ गोल्ड है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि MRT केवल हवाई के लिए, मैं पिछली बार ये थोड़ा सा एक मिस हो गया था जिससे कि मैं हवाई के बारे में मतलब कि MRT हवाई के लिए तो जरूरी है, लेकिन आप सोचो आज की जो हवाई के कितने सेट आपके पास आ रहे हैं, आप ये भी तो चीज़ सोचो कितने सेट आपके पास आ रहे हैं। तो एक नया स्टूडेंट मैं बेसिकली जो रिव्यू कल दे रहा था मेरा, उसमें रिव्यू ये था कि नए स्टूडेंट को कितने कम से कम खर्चे में उनको मैक्सिमम रिजल्ट दूं। तो मेरे दिमाग में CM2 और UMT ही आया था चक्कर है, ठीक है। अब ये देखो एक LLD AL20 है, ये भी मैंने किया था, ठीक है। ये देखो डेट देखो 29/6 यहाँ दिखा रहा है, मतलब मैं जो भी रिव्यू देता हूँ ये नहीं कि मैं अपने पुराने रिजल्ट दिखा रहा हूँ, मैं जो इस हफ्ते हुए हैं वही आपको दिखाऊंगा केवल, ठीक है। इसमें भी देखो ये क्या कहते हैं, ये सेम वो था, क्या कहते हैं सेम 2 सेट आए थे सेम, और दोनों सक्सेसफुली हम लोगों ने रिकवर किए हैं। देखो ये वाला भी 64 GB है, इसको भी हम लोगों ने पूरा सक्सेसफुली रिकवर किया, और इसका भी पूरा वीडियो। तो इस टाइप के वीडियो भी आपको मिलते हैं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा है। ये देखो मेरे पास इसकी डंप भी है। अब कोई अगर मान लीजिए Honor 9 आपका डेड आता है, ये डंप ज़बरदस्त काम करेगी इसमें, ज़बरदस्त, बस सिक्योरिटी बैग आपको बाद में डालना पड़ेगा। ये देखो तो ये दोनों सेट बिना सॉफ्टवेयर, बाद में इसमें मुझे सॉफ्टवेयर भी नहीं करना पड़ा था, बात समझिए, बाद में मुझे इसमें सॉफ्टवेयर भी नहीं करना पड़ा था, दोनों सेट सक्सेस हो गए थे, ठीक है, दोनों सेट, ठीक है। इसके बाद और मैं सेट आपको दिखाता हूँ, ये 2 हो गए हवाई के। iBall का टैबलेट हम लोगों ने रिकवर किया है, ठीक है। iBall के टैबलेट में दिक्कत ये थी कि इसमें फ्लैशिंग में एक एरर दिखा रहा था, इस टैबलेट को भी हम लोगों ने ओके किया है। इसमें शायद किंगस्टन की आईसी लगी थी, कौन सी आईसी लगी मैं देख लूँ, एक मिनट। CID कहाँ आईसी गई भाई, एक मिनट। हाँ ये किंगस्टन की आईसी, बहुत ख़राब रद्दी आईसी है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने GP पार्टीशन बना के दोबारा जो है यही बैकअप डाल दिया था, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, इसका भी वीडियो बनाने में रखा है, मैं इमेज जरूर ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए सक्सेसफुल की रिजल्ट। अब इसके बाद जो है, इससे पहले मैं ये कर चुका हूँ, उसका ये डेटा है इससे पहले, लेकिन ये जो मैंने 2/7 को किया है ये उसका डेटा है, ठीक है।
इस हफ्ते का चूंकि मैं आपको रिव्यू, अब ओप्पो की बात करते हैं। ओप्पो में देखो एक बड़ा ज़बरदस्त मेरे पास मैटर आया था R11। एक्चुअली में इस टाइप की जब दिक्कतें आती हैं ना तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो आप इन्फो देखो इसका, ये इन्फो नहीं, मैं आपको वीडियो में इन्फो दिखा देता हूँ क्योंकि इसका मैंने जो है आइडेंटिफाई, क्योंकि वर्क लोड बहुत ज़्यादा रहता है कभी कभी। और ये जो हम लोग ने कल काम किया है मैं आपको बता दूं, कल हम लोग के लॉकडाउन लखनऊ में लगा हुआ है सैटरडे संडे का। तो कुछ शॉपकीपर हमारे बाहर से सेट बनवाने आते हैं। शॉपकीपर उतरौला से आता है, वो कम से कम 50 सेट लेके आता है। तो हम लोग कल रात को 1 बजे अपनी शॉप से रिटर्न हुए हैं। तो कल की डेट में ये सेट भी मैंने मतलब किया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका पूरा लॉग दिखा रहा हूँ, ये देखो। अब इसमें क्या होता है कि मॉडल नंबर क्या कहते हैं वो करने में बहुत दिक्कत होती है। ये दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, इसमें जो है मॉडल नंबर पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको दिखा रहा हूँ मैं। अब देखो इन सब कुछ आईसी में क्या होता है कि आपको ये मैंने एक्चुअली आईएसपी जोड़ी हुई है, तो मैंने डायरेक्ट इस पर टिक नहीं किया था, इसलिए एरर आ गई थी। अभी मैंने आईएसपी से करा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये जो सेट होते हैं, कुछ सेटों में मॉडल एक क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करने में, क्लियर करने में बहुत दिक्कत होती है। हम लोग को पुराना डाटा कैसे काम करते हैं, देखो यहाँ पे R11 दिखा रहा है, देखो ये देखो R11 है ना, R11 दिखा रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे इस वीडियो को रोक रहा हूँ, तो ये एक्चुअल में कौन सा CPH है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। अब देखो हमारा पुराना डाटा कितना काम आता है। ये मैंने 28/9/2020 को सेट किया था। मेरे पास और भी लॉग हैं, क्योंकि क्या होता है जब एक मेमोरी फुल हो जाती है तो हम लोग लॉग दूसरी जगह लेना चालू कर देते हैं। हम ये देखो इस लॉग को देखो, इससे हम लोग को कितनी हेल्प मिली है। हम लोग पुराने लोग यहाँ पे देखो CPH 1829 PBM 100 R11। तो ये एक्चुअल में CPH 1829 पता करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसका पूरा कंप्लीट मेरे पास डंप भी है, इसकी जो है मेरे पास एक्सक्लूड डाटा फाइल भी है। एक्चुअल में मेरे पास क्या कहते हैं मेरे डेस्कटॉप PC में वो फाइल रखी हुई है, एक्सक्लूड डाटा वाली फाइल, तो मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। ज़्यादातर इन जो हम लोग ये जो बैकअप लेते हैं ना, इसमें हम लोग ज़्यादातर एक्सक्लूड का भी बैकअप लेते हैं, तो ये आपकी टेस्टेड डंप भी बन जाती है। तो हम लोग टेस्टेड डंप निकाल के रखते हैं। बहुत सारी मैंने टेस्टेड डंप रखी हुई हैं। कुछ केसेस में, जैसे हॉनर के केस में क्या होता है, आपका जो डेटा होता है ना, वो आपका थोड़ा सा क्या कहते हैं डेड सेट अगर होता है तो उसमें आपको मेमोरी कार्ड वाली फाइल मिलती है, तो वो UEFI से राइट नहीं हो पाती, तो वहाँ पे एक्सक्लूड डाटा बहुत ज़बरदस्त काम करती है, बहुत ज़बरदस्त काम करती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग रियलमी में आते हैं। रियलमी में देखो, रियलमी में एक तो मेरे पास सेट ये आया था, इसमें बड़ी कंट्रोल, इसमें मॉडल पता करने में बड़ी दिक्कत हुई थी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका आइडेंटिफाई लॉग ये है, ये देखो। अब इतने आइडेंटिफाई लॉग में आपको देखो यहाँ पे RMX 1801 दिखा रहा है, ठीक है। Realme 2 Pro ये मॉडल है। मेरे पास एक मॉडल है Realme 2 Pro RMX 1807 है। इसमें जो Realme 2 Pro वाला ये वाला मॉडल है, इसमें IC को कनेक्ट कराने में थोड़ी, ये BJ254 IC, तो इसमें IC को कनेक्ट कराने में दिक्कत हुई थी। मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें से आपको VCC की वोल्टेज चेंज करनी पड़ेगी, तब आपकी UEFI और ZTAG दोनों में तभी आपका कनेक्ट होगा, चक्कर है, ठीक है। ये देखो मेरा खुल रहा है, तो ये मैंने देखो IC लगाई हुई है। मैंने वोल्टेजेस चेंज करके देखी थी, VCC पे नहीं, VCC-Q जो है 1.8 लिया था, तभी IC कनेक्ट हुई थी। मैं वीडियो को आगे बढ़ा दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो कुछ जो माइक्रो कंट्रोल IC होती हैं वो, हाँ ये देखो 1.8 पे मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। हाँ ये देखो, ये इन्फो आ रही देखो, क्योंकि ये 2.8 वहाँ पे कनेक्ट हो जा रही थी, क्या कहते हैं ZTAG से मैंने जब कनेक्ट किया था। वो भी देखो मैं रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो मैंने अभी 2.8 किया है तो भी नहीं कनेक्ट हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये तो आपको ये देखो 1.8 पे क्या एरर आ रही है, यू आर अबाउट टू कनेक्ट UCQ 1.8 विद बस बोर्ड 8 विद इज नॉट कंप्लीटेड एंड अश्योर टू कम्युनिकेशन, यू शुड वांट यस करिए, आपकी ऐसे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कुछ माइक्रो कंट्रोल, अब जैसे क्या होता है BJ254 ZTAG बॉक्स में 1 बिट पे कनेक्ट होती है, तो 1 बिट पे राइट होने में भी थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक दिक्कत और थी, यहाँ पे सिक्योरिटी, ये यूजर एरिया में सिक्योरिटी बैकअप नहीं दिखा रहा था, ये बड़ी समस्या है। तो इस मॉडल में जो सिक्योरिटी बैकअप नहीं दिखा रहा था, ये समस्या बड़ी मतलब एक गंभीर समस्या थी। देखो ये मैं पहले बैकअप ले रहा हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कहते हैं हम लोग बैकअप ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था पूरा एक कंप्लीट आइडेंटिफाई लॉग लेते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ वीडियो को, ये देखो मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब देखो ये देखो सिक्योरिटी बैकअप यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, जबकि ZTAG से सिक्योरिटी बैकअप दिखा। मैंने दोबारा आइडेंटिफाई किया तब भी देखो सिक्योरिटी, यहाँ पे ये बड़ी समस्या है। जब हम लोग इसको इस माइक्रो कंट्रोलर IC को 1.8 वोल्ट पे मतलब MC IC को 1.8 VCC पे कनेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे सिक्योरिटी बैकअप नहीं दिखा रहा था। जबकि ZTAG में सिक्योरिटी बैकअप, ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, देखो ब्लैंक,
ठीक है, मैंने काट दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहते हैं, ये ZTAG का रिजल्ट दिखाता हूँ। ZTAG में पूरे पार्टीशन आ रहे हैं, ZTAG में पूरे पार्टीशन आ रहे हैं। मैं ZTAG की आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, क्योंकि हम 2 बॉक्स होने का यही फ़ायदा होता है। देखो यहाँ पे पहले मैंने MMC में कनेक्ट किया तो नहीं हुआ था, तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट किया था इनपुट आउटपुट वोल्टेज, IO वोल्टेज, तो ये कनेक्ट हो गया था। अभी दिखाता हूँ आपको, पूरा देखिएगा। फिर मैंने ZTAG प्लस से जो है इसका वो लॉग लिया था, ये देखो यहाँ पे। लेकिन अभी CMD एरर कुछ आ जाएगी आपकी, ये देखो CMD। अब लेकिन जब मैं इसको 1.8 वोल्ट करूँगा, देखो पूरा कनेक्ट हो गया, देखो ठीक है। अब मैं ZTAG प्लस खोलता हूँ, मैं इसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ये देखो पूरा कनेक्ट हो गया। तो हम लोगों ने वाइप डाटा करके भी देखा था, सेट नहीं हुआ था। इसमें एक्चुअल में कस्टमर की दिक्कत क्या थी, बूटलोडर इससे अनलॉक किया हुआ था और सेट हैंग लोगों पे आके बंद हो जा रहा था, ठीक है, बंद हो जा रहा था। तो अभी मैं देखो इसको आगे खोलने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो दूसरे वीडियो में होगा, क्योंकि काफ़ी वीडियो हम लोग बनाने पड़ते हैं। एक वीडियो और है, इसमें देखिए मैं आपको दिखाना है, ZTAG प्लस में दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको उन्होंने किया था, ये देखो ZTAG प्लस में ये पूरा आ रहा है, ये देखो, ये देखो इसका पूरा जो है आइडेंटिफाई लॉग होगा, ये देखो। ये मैंने फॉर्मेट किया, मैंने इसका बैकअप लेने के बाद फॉर्मेट किया है, पूरा बैकअप ले लिया तब फॉर्मेट किया। अभी दिखा रहा हूँ आपको, 1 मिनट जाइए, ये फॉर्मेट हो गया है, 1 मिनट जाइए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट। किसी वीडियो में मैंने पूरा बनाया है ZTAG प्लस से, ये तो UFI का है। 1 मिनट जाइए, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, ये लास्ट वाला वीडियो इसके रिकवरी का है, जब मैंने इसकी फाइल राइट की थी। सिक्योरिटी बैकअप, ये देखो सिक्योरिटी बैकअप यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि कई बार याद नहीं रहता ना वीडियो बनाते। ये देखो ये सिक्योरिटी बैकअप उसी IC का है, ये देखो, इसको मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ। ये स्टार्टिंग में जो दिखा रहा है सिक्योरिटी बैकअप इसी IC का है, ठीक है। तो ZTAG में इसका सिक्योरिटी बैकअप R11 या CPH 1829 का दिखा दिया था, और ये भी सेट सक्सेसफुली रिकवर हो गया था। लेकिन इसमें हम लोगों ने GP पार्टीशन बना के तब इसको रिकवर किया था, ठीक है, GP पार्टीशन बना के। इस चीज़ को भी आपको, ये सब डिटेल हम बहुत डिटेल के साथ अपने इंस्टीट्यूट में, मतलब शॉप पे देते हैं वासी, बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ, ठीक है। और इसका Realme 5 भी एक हम लोगों ने कनेक्ट किया था, ये हैंग ऑन लोगो पे था। ये इसकी पोजीशन मैं दिखा दूं। अब यहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है इस टाइप का जो है आपको डेटा करने में। तो ये सब हमारे पास ऐसे लॉग पड़े हुए हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका ये RMX कितना है, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ देखिए सबके वीडियो बना रखे हैं, देखिए यहाँ पे भी वीडियो बना रखा है, ठीक है। कल हम लोगों ने काफ़ी सेट किए थे, कल लॉकडाउन था, लेकिन शॉप पे क्लोज करके काफ़ी सेट हम लोगों ने किए थे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको रेडमी का दिखा रहा हूँ। रेडमी 6 से हम लोगों ने किए हैं। 6 से में अब दोनों MI डुअल MI हो जा रही है, तो 6 से में हम लोगों ने सेट, ये देखिए 4-3 का ये है, ये 6 से भी हम लोगों ने सक्सेसफुली किया है, ठीक है। 6 से का ये लॉग है। इसको भी, इसकी थोड़ी सी 6 की प्रोसेस टिपिकल है। पहले इसमें इंजीनियरिंग फाइल डालनी पड़ती है, उसके बाद अभी इसमें सिंगल सिम चल रहा था, अब एक नया ऑप्शन आ गया है कि इसमें रजिस्टर हटा के, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम लोग अगर MMC चेंज फर्मवेयर का सपोर्ट देते तो फुल सपोर्ट देते हैं। केवल ये नहीं कि आपको फाइल पकड़ा दी, मतलब पैसा लिया, फाइल पकड़ा दी और उसको बताया नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, सब फाइल लेने के बाद भी आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके बाद में भी कई स्टेप होते हैं और वो गंभीर स्टेप होते हैं। अगर वो आपको नहीं मालूम है तो आप काम नहीं कर पाओगे, भले ही आपके पास फाइलें आ जाए, भले ही आपके पास फाइलें आ जाए। तो हम लोग कंप्लीट सपोर्ट देते हैं, एक एक चीज़ बताते हैं कि आपको कौन सा सेट कैसे करना है, कौन सा सेट कैसे करना है, ये कंप्लीट सपोर्ट इसमें देते हैं, ठीक है। मैं अभी और सेट आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी सेट है। अब इसमें जल्दबाजी में थोड़ा सा कुछ वीडियो हम लोग नहीं बना पाते, बहुत सारे सेट हैं। ये नहीं, ये तो पुराना बैकअप है, ये मैं बैकअप लेके आया था आपको दिखाने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मेरा ये दिखाने का उद्देश्य है, जैसे J200G हम लोगों ने 2 सेट सक्सेसफुली किए, लेकिन एक सेट नहीं हुआ था, एक सेट हो गया था। ये सेट सक्सेसफुली हो गया था। इसके मैं आपको बता दूँ इसमें दिक्कत क्या थी। देखिए ये IC ख़राब निकल आई थी, ये वाली। तो एक्चुअली में क्या था, स्टार्टिंग में IC से ये वाला सेट नहीं हुआ था सक्सेसफुल। अब देखो इसमें दिक्कत क्या आ रही है J2 में, आज की डेट में बता दूँ आपको। जैसे क्या होता है कि जब आप सेट को फ्लैश करोगे, हैंग ऑन लोगों पे फ्लैश करने, वो डाउनलोड मोड पे ही रुका रहेगा। अगर आपका डाउनलोड मोड पे रुका हुआ, इसमें यही दिक्कत है, सेट डाउनलोड मोड पे रुका हुआ था। इसका मतलब उसमें MMC की लाइफ खत्म है। आप MMC निकालो, प्रोग्राम करो, दे दो, आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सेट शायद है, देख लो मैं, हाँ ये देखो, ये सेट सक्सेसफुली हो गया था, ये वाला सेट, ये पूरा कंप्लीट। इसका वीडियो भी है, इसका वीडियो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सेट कंप्लीट हम लोगों ने इसमें कुछ नहीं, एक्सक्लूसिव डाटा रीड की थी और उसको MMC को GB पार्टीशन बना के राइट कर दिया था। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और इसमें चूंकि फ्लैश अब मैं ये देखो, ये अब देखो यहाँ पे मैं अभी आइडेंटिफाई करूँ। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ कि अगर फ्लैश आधे में रुका हुआ है तब एक्सक्लूसिव डाटा वाली फाइल भी काम नहीं करेगी। अगर फ्लैश कंप्लीट हो गया तो आपका मतलब वह सेट उसी फाइल से ऑन हो जाएगा। ये देखो, अब देखो इसमें फर्मवेयर नहीं दिखा रहा है,
लेकिन ये सेट आपका ऑन हो जाएगा, क्योंकि इधर मैंने कुछ केसेस में देखा है कि फर्मवेयर नहीं खाता है लेकिन सेट आपका विदाउट फ्लैशिंग ऑन है। क्योंकि जब ये सेट मेरे पास आया था हैंग होने को पे था, मैंने इसको फ्लैश किया, फ्लैश करने के बाद ये डाउनलोड मोड पर रुक गया। वो मतलब एमएमसी दिक्कत है। हम लोगों ने कस्टमर को एस्टिमेट दिया, कहते हैं बना दो, हम लोगों ने उसके मतलब उसी टाइम मतलब इसको 1-2 घंटे जो भी लगे बना के इसको हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, इसमें हम लोग को फ्लैशिंग नहीं करनी पड़ती है। देखिए फ्लैशिंग नहीं करनी पड़ने से मतलब ये होता है कि अगर आप किसी सेट को फ्लैश कर रहे हैं और एमएमसी की लाइफ खत्म, वो आधे रास्ते रुक जा रहा है, अब उसमें यहाँ पे भी 2 कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी। अगर सेट डेड है तो आप एक्सक्लूड बैकअप ना लो, अगर हैंग हो लोगों पे तो एक्सक्लूड बैकअप ले लो। एक्सक्लूड बैकअप का फायदा क्या होता है कि आपको सिक्योरिटी बैकअप नहीं डालना पड़ता, बस ये समझ लो, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसलिए करता हूँ कि मुझे सिक्योरिटी बैकअप ना डालना पड़े, इसलिए मैं एक्सक्लूड बैकअप कर देता हूँ, चक्कर है। ठीक है, तो ये बहुत सारे सेट है जो हम लोग इस वीक किए हैं, अपने स्टूडेंट के सामने किए हैं, जो हम लोग क्लास चल रही है। तो इससे फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आपका जो है एक इस लेवल का प्रैक्टिकल हो जाता है। अभी हो सकता है इसमें कुछ सेट और छूट गए हों, क्योंकि इतने ज़्यादा सेट हम लोगों को करने पड़ते हैं एक दिन में 5-5, 7-7। इधर लॉकडाउन के बाद काम ज़्यादा, तो एमएमसी का काम भी बहुत बड़ा हुआ है, जिस वजह से हम लोग को थोड़ा सा मतलब बहुत सारे सेट की तो हम लोग रिकॉर्डिंग भी नहीं करते, काम इतना ज़्यादा होता है, जल्दी करके देना होता है। क्योंकि इस बार मेरा मूड था एक इस टाइप का वीडियो बनाने का, ताकि आपको पता चले कि आप सही जगह जाओ एमएमसी का काम सीखने, ताकि आपको जब आप एमएमसी का काम अपनी शॉप पे यहाँ से कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में सीखने की बात करो तो आप रिजल्ट तो दे सको कम से कम। आप इतना पैसा खर्च करके जा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट नहीं दे पाओगे तो बढ़िया नहीं लगता है। तो हम लोग क्या ज़बरदस्त प्रैक्टिकल, पूरी कंप्लीट नॉलेज, स्पेशल फर्मवेयर, सब कुछ मिलता है, उसके बाद सपोर्ट मिलता है, और आपके यहाँ से सेट सक्सेस होने लगते हैं, क्योंकि ऐसा सपोर्ट मिलेगा तो 101% आपके यहाँ सेट सक्सेस होंगे। ठीक है, तो ये जो मेरा पहला टॉपिक था ये तो मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब बात आते हैं दूसरे टॉपिक की, जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। देखो मैग्मा टूल के मेरे पास कितने क्रेडिट बचे हैं पहले मैं ये देख लूँ। मैंने भी क्रेडिट लिए हुए मैग्मा। देखो मैं बाईपास भी करता हूँ, मुझे बाईपास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं स्टूडेंट को फ़ोन पे करा देता हूँ, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा सेट करते हैं, रटा रहता है। तो देखो मैग्मा टूल का मैं खोल रहा हूँ, मैग्मा टूल FRP टूल ये मैं खोल रहा हूँ। तो मैं दिखा दूँ मेरे पास कितने क्रेडिट बचे हैं, पहले तो आपको ये दिखा दूँ। ठीक है, अब मेरे पास इस टाइम आज मैं चूँकि यहाँ पे घर पे ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मेरे पास कोई सेट नहीं है, तो मैं ये तो नहीं दिखा पाऊँगा कि इस टाइम सर्वर क्या कह रहा है, लेकिन सर्वर मेंटेनेंस दिखा रहा है। देखो मेरे पास ये मैंने रजिस्टर किया, तो ये देखो मेरे पास जो है 1 क्रेडिट बचा है केवल। अभी मैंने 5 क्रेडिट खरीदे तो मेरे पास 1 क्रेडिट बचा है। ठीक है, तो मैं अभी 4 सेट और हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है मुझे, है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अब देखो इसकी हम बात करते हैं। इसमें दिखा रहा है सर्वर मेंटेनेंस पे। यहाँ पे देखो बहुत सारे टूल हैं, जैसे सैम हब है, 1 क्लिक टूल है, 7 अनलॉकर करके टूल है। ये सब जो है सैमसंग की FRP सिंगल क्लिक में खोल देते हैं। किसी में 30 रुपये, किसी में 25 रुपये लगते हैं, जो भी जिस हिसाब से लगते हैं। मैग्मा में जैसे 20-25 रुपये लगते हैं, जिनकी जो जिस हिसाब से पहचान हो जाती है उस हिसाब से इसको सस्ते क्रेडिट मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसका फ़ायदा ये था कि हम लोग का टाइम बहुत बचता था। अभी समझिए फ्राइडे को ही 3 सेट मैंने किए, मेरा कम से कम 1.5 घंटा वेस्ट हो गया। गैलेक्सी स्टोर मेथड लेंथी पड़ जाता है, टेक्नो केयर लेंथी पड़ जाता है, तो इन सब मेथड में बड़ा टाइम लगता है जगह। आजकल यही मेथड चल रहे हैं कि स्टार्टिंग वाला मेथड तो बंद हो चुका है, उसमें कोई सेट होता ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर वजन 10th और 11 पे आ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो सर्वर मेंटेनेंस पे है पहली चीज़। दूसरा बता रहे हैं कि इनके क्रेडिट के दाम बढ़ जाएंगे। अगर देखो अगर कोई कहे कि 5 क्रेडिट में 1 सेट होगा, तो भैया कोई नहीं कराएगा। 500 रुपये में कोई सेट कराने से रहा, 450 रुपये में 1 सेट कोई भी FRP अनलॉक तो नहीं कराएगा। तो वो जो है, जो भी दुकानदार या शॉपकीपर होगा, वो सोचेगा चलो हम या तो कहीं से करवा लेते हैं अगर काम नहीं करते हैं, नहीं तो फिर बाईपास करने की खुद ही कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से तो मैग्मा टूल जो है बहुत ही ज़बरदस्त बेटर था। अब देखो यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या आ रही है, कि कंट्रोवर्सी ये आ रही है कि कुछ सैमसंग कंपनी ने कुछ कार्रवाई की है। अभी देखो कोई भी क्लियर नहीं है, जितने भी वीडियोस मैंने देखे हैं सब गैस वर्क पे आधारित है। कोई एक कहते हैं ना कि एक सही इन्फॉर्मेशन अभी सामने नहीं। हो सकता है ये चीज़ भी सही हो जाए, ये जो सर्वर मेंटेनेंस है ये सही हो जाए और ये प्रोसेस चलती रहे। देखो नो डाउट है इसमें सैमसंग कंपनी को नुकसान हो रहा है भाई, सैमसंग कंपनी को बहुत नुकसान है। क्योंकि अभी जब सैमसंग में हम लोग अनलॉक कराते थे तो 50 रुपये एक लगते थे, तो वहाँ के बहुत सारे बंदे करा रहे थे। उन्होंने भी ऊपर रिपोर्ट भेजी हो कि सर ऐसा हो गया है, लोग हम आ नहीं रहे हैं। अगर इस टाइप की रिपोर्ट भेजी जाती है बात समझो, तो कहीं ना कहीं कंपनी को एक्शन लेना पड़ता है। भाई आप ये मान के चलो, अगर आप सर्विस सेंटर लेते हो, ठीक है,
सर्विस सेंटर में आपको अच्छा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा ना भाई, तो आप कैसे सर्विस सेंटर चलाओगे? आप खुद सोचो कैसे सर्विस सेंटर चलाओगे, है ना। तो यहाँ पे इश्यूज बहुत सारे हैं। हो सकता है सैमसंग कंपनी ने मैग्मा टूल पर कोई कार्रवाई की हो, और क्या कहते हैं, रेट बढ़ा दिए हैं। रेट बढ़ाने का मतलब हो सकता है कि ये कुछ अपना पोर्शन जो है सैमसंग कंपनी को दे रहे हो। तो इतना महंगा तो देखो कोई कराएगा नहीं, मैं आपको क्लियर बता दूं। इतना महंगा तो कोई भी कराने से रहा। जो मतलब रेट बता रहे हैं कि 450 में एक सेट होगा, जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, उस रेट पे तो कोई भी शॉपकीपर आपका नहीं कराएगा, कोई भी शॉपकीपर आपका नहीं कराएगा, ठीक है। तो मैग्मा टूल अभी देखो ये हफ्ता आप और देख लो, उसके बाद ही क्लियर पोजीशन हो पाएगी कि आपका ये टूल चलेगा नहीं चलेगा। आप सोचो जिन्होंने पैनल लिया हुआ है पूरा कंप्लीट, उनको कितना नुकसान हुआ होगा भाई। जो मतलब क्रेडिट बांट रहे हैं, जो आगे सेल कर रहे हैं क्रेडिट, जिन्होंने पूरा पैनल खरीदा हुआ है, उनको कितना नुकसान होगा सोचिए। हम लोग तो 1-2 क्रेडिट, 10 क्रेडिट, 5 क्रेडिट ऐसे लेते हैं, लेकिन जिन्होंने एक बहुत मोटा पैसा लगा रखा है, उनको कितनी उनकी मतलब इस टाइम मतलब नुकसान होगा। वैसे ही मार्केट डल चल रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका रिव्यू दे दूँ। देखो इसने काम को ऐसी तैसी भी कर दी है, मैं आपको बता दूँ। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि जब काम इजी हो जाता है ना, अब जैसे मान लीजिए जो सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर रहा है, वो उसको भी अगर मैग्मा टूल पता चल जाए तो वो अपने में इंस्टॉल करके अनलॉकिंग करना चालू कर देगा। इससे जो सिंसियर हैं, जो रेगुलर काम कर रहे हैं, उनको बहुत नुकसान है इस वाले टूल से। मैं यहाँ पर अपना रिव्यू दे रहा हूँ, उससे बोल रहे हैं जैसे हम लोग का काम है भाई, हम लोग का तो सैमसंग का काम खत्म हो गया ना, बात समझो, हमारे पास कोई आएगा ही नहीं। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, आजकल यूट्यूब की वजह से चीज़ें बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं, और जो बंदे काम नहीं कर रहे हैं उनको भी पता चल जाता है कि हाँ यार ऐसा टूल आ गया, चलो इससे कर लो चक्कर है। तो वो मैग्मा टूल काफ़ी फेमस हो चुका था, जबकि सैम हब और वन क्लिक टूल जो है इतना फेमस नहीं हुआ था, लेकिन मैग्मा टूल आता ही छा गया चक्कर है। इसकी स्ट्रेटजी जो एक क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने की स्ट्रेटजी थी ना, बहुत गजब की थी, बहुत गजब की थी, जिसकी वजह से इसके बारे में हर एक को पता चल गया और ये हर दुकानदार के पास आता चला गया। इससे क्या हुआ, सैमसंग FRP, क्योंकि आजकल सैमसंग के सेट मार्केट में काफ़ी जा रहे हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा कि सैमसंग के सेट आपके पास आने कम हो गए चक्कर है ना। इसमें तो कंडीशन ये कि कस्टमर भी खरीद सकता है, बात समझो भाई। आज के दिन यूट्यूब वीडियो जो है लोग अपना नंबर डाल देते हैं, भाई यहाँ से ले लेना, यहाँ से क्रेडिट ले लेना। तो अब इस टाइप के वीडियो जो डाल रहे हैं, इसमें नंबर तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए, नंबर तो नहीं देना चाहिए भाई। मतलब ये बताने का है कि भैया कस्टमर को भी वहाँ से ले लो, बताओ, ये इस टाइप के वीडियो डाल देते हैं, नंबर मत दो यार, आप बात समझो, ठीक है। जिसको कुछ तो सीक्रेसी रखने की कोशिश करो। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ये बंद, अगर क्रेडिट महंगे हो तो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि इससे आपका काम बढ़ेगा, आपको इसको नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बाईपास से बचते हैं ना, उनको थोड़ी सी दिक्कत है, उनको थोड़ी दिक्कत है। बाकी अब वो सैमसंग वाला जो कंपनी वाला है फिर से एक्टिव हो जाएगा। आपको क्या कहते हैं, फ्लेक्सी हब में टोकन लेकर करना पड़ेगा, 50 रुपये लगेंगे फिर से। अभी भी आपके पास ऑप्शन खुला है, कोई डरने की बात नहीं है। अगर कोई सेट एटलीस्ट नहीं हो रहा है तो आपको कोई घबराने की बात नहीं। बस यहाँ पे दिक्कत ये आएगी, जो बाहर के सेट होते हैं दुबई वगैरह के, वो नहीं होंगे आपके। ये सब दिक्कतें आपके सामने आने वाली हैं। तो ये मैग्मा टूल के बारे में जो बताया मैंने, इसको आप थोड़ा सा देख लेना चक्कर है, ठीक है। कंट्रोवर्सी है, अभी इस हफ्ते रुको, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको देखा जाएगा। उसके बाद हो सकता है अगली बार मैं आपको फिर इसका कोई रिव्यू दूँ अगले वीडियो में। तो आज मैग्मा टूल के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब एक और अपडेट आपको बता दूं, एक GSM होस्टिंग में अगर आप पहला पार्ट खोलो तो यहाँ पे देखो UMT का अपडेट आया हुआ है। ये मैंने खोल के रखा था कि इससे टाइम बचे। ये देखो क्यूसीफायर 7.0, ये देखो, ठीक है। देखो इसमें ये जो चीज़ें इतनी लिखी है ना, सपोर्ट फंक्शन, ये तो लगभग लिखी रहती हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं ये लोग, सुधार करते रहते हैं। जैसे हम लोग जब पोस्ट करते हैं ना, तो पोस्ट करने में जो भी एरर्स आती हैं, जो भी बग्स होती हैं, वो उसको देख के इसमें सुधार करते रहते हैं। तो ये हमेशा आपको लिखा मिलेगा। आपको यहाँ पे जब आओगे ना डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसमें नया क्या है, ठीक है। देखो इन्होंने इतने मॉडल है, BQ पता ही नहीं कौन सा, इंडिया में तो नहीं चलता है, ठीक है। लेनोवो भी करना आसान है, लेनोवो के लिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक असिस्टेंट टूल मैंने आपको बारे में बताया हुआ है। नोकिया 800 टफ कोई TA 1189 मॉडल आया है, इसका इन्होंने क्या क्या दिया है ये नहीं क्लियर किया। FRP वैसे ज़्यादा जहाँ तक दी होगी, क्योंकि हार्ड सेट नोकिया के सेट हो जाते हैं। OnePlus की जो FRP दी हुई है ना इन्होंने, ये थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि OnePlus की वैसे FRP मुझे कोई कभी भी बाईपास करने दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि सिम में लॉक लगाकर ज़्यादातर सेटों का मैंने इसका FRP बाईपास किया हुआ है, ठीक है। सैमसंग के एक सेट का इन्होंने क्या कहते हैं FRP दे दिया। ये ईडियल से होगा जहाँ तक मेरे हिसाब है, क्योंकि क्यूसीफायर तो ज़्यादातर कॉलकॉम है, सब ईडियल से होंगे, ठीक है। इसको पीछे से आपको बैक खोलना पड़ेगा। मैं 3-4 सेट सैमसंग के कर चुका हूँ ईडियल से। सैमसंग के सेट ईडियल से होने लगे हैं,
तो जो इन्होंने मॉडल दिए, इनके पिछले अपडेट देखे इन्होंने मॉडल दिए हुए वो सेट हो जाते हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वी स्मार्ट यहाँ नहीं आता। Xiaomi का इन्होंने दो दे दिया, पोको M3 और Redmi 9 Power 90 Note 9 4G, ये जो सेट दिए हैं ये थोड़ा सा ठीक है। और एक इन्होंने ये एक लोडर फिक्स किया है, ह्यूरिस्टिक इनका एक मोड है जहाँ पे Y31 को करने में दिक्कत आ रही थी, मतलब अनलॉक करने में लोडर की दिक्कत आ रही थी, वो इन्होंने इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो एक देखा जाए तो कुछ मामलों में जैसे वन प्लस के मामले में, Xiaomi के मामले में और सैमसंग के मामले में अपडेट ठीक है, बाकी ये नोकिया मामले में भी ठीक है अगर FRP हट रही है तो, ठीक है। क्योंकि नोकिया के जो नए सेट आ रहे हैं ना, जैसे TA1239 वगैरह, नोकिया C3 वगैरह, ये अभी ओसिला टूल में ऐड नहीं किए गए हैं, तो इनको फ्लैश करना बड़ा दिक्कत है। इसमें स्पेक्ट्रम CPU लगाई, ये मेरे पास एक सेट आया था उसमें टच चलना बंद होता है, कस्टमर ने कहा था रीसेट मारने पर टच नहीं चल रहा। अब उस सेट को मैं कल फ्लैश देख रहा था तो वो फ्लैशिंग के उसकी कोई ट्रिक नहीं मिल रही। नोकिया C3 TA1239 करके समथिंग है, मुझे एक्चुअली नहीं याद है, उसमें स्पेक्ट्रम CPU लगा हुआ है। तो ये सब सेट इन्होंने ओसला में अभी ऐड नहीं किए, तो इनकी फ्लैशिंग भी हम लोग को देखनी पड़ेगी नए सेटों की। ये ओसला में ऐड नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है, जो इनका ऑनलाइन टूल है नोकिया का उसमें ऐड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ठीक ठाक अपडेट है भाई। देखो मैं तो सीधी सीधी बात कहता हूँ, UMT आज के डेट में अगर मेरे पास नहीं होगा तो मुझे सॉफ्टवेयर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं 60 से 70% काम UMT से ही करता हूँ, और मैं UMT का ज़बरदस्त सपोर्टर हूँ, ज़बरदस्त सपोर्टर। मैं अपने स्टूडेंट को सबसे पहले अगर कहता हूँ मुझे सर एक डोंगल खरीदना, तो मैं उसमें UMT प्रेफरेंस देता हूँ, भैया UMT पहले खरीद लो, 60 से 70% काम करो, बाकी जो बचेगा वो फिर हम लोग समझ लेंगे, चक्कर बात समझो, इस टाइप से। देखो मेरा सीधा सीधा उद्देश्य जो मैं सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूँ ये रहता है कि कोई भी आज के डेट में इतना कंपटीशन हो गया है, जब भी कोई स्टूडेंट अपना काम खोले तो वो कम से कम पैसे में अपना काम चालू करे। तो मैं उसको इतना कम पैसे में काम स्टार्ट कराता हूँ और उसको रिजल्ट भी देता हूँ, ताकि वो अपना काम बढ़िया से करता है। हर स्टूडेंट मेरा जो है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सब बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर किसी को मेरे स्टूडेंट्स का नंबर चाहिए तो नंबर लेके वो पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं कि हम लोग किस टाइप का सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये मेरा आज का वीडियो था जिसमें मैंने इतने टॉपिक कवर किए थे। मैं आपको फिर से मेन पेज पे ले आ रहा हूँ, ठीक है। तीनों टॉपिक को मैंने जो है यहाँ पे कवर कर लिया है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो मैंने आज का वीडियो डाला है, मेरा वीडियो डालने का उद्देश्य ये है कि आज की डेट में जब भी आप काम सीखने जाओ, जहाँ ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको मिले वहाँ सीखने जाओ, तो आपको एक लाभ होगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य एक अपने इंस्टीट्यूट का एक एडवर्टाइजमेंट करना भी, मैं आपको क्लियर बता दूँ, चक्कर है, ठीक है। लेकिन इस लेवल का सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं, आपको पता तो चलना चाहिए, तभी तो आप एक हमारे यहाँ आने की कोशिश करोगे। देखो एक्चुअली में होता क्या है, आज की डेट में काम सीखना फिर अपना बिजनेस चलाना इतना आसान नहीं रह गया। तो अगर प्रॉपर गाइडेंस आपके पास नहीं होगी तो आप कैसे काम कर पाओगे, आप खुद सोचो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको मजा आएगा। मैंने बहुत सारी इसमें चीज़ें डिस्कस की हैं और एक एक लाइन से आपको फ़ायदा होने वाला है आपके काम में। दूसरा फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि बहुत सारे मतलब 70% आदमी वीडियो को सब्सक्राइब, जब मैं रिजल्ट देखता हूँ ना अपने यूट्यूब स्टूडियो पे, तो 70% आदमी मेरा वीडियो देख रहे हैं। मतलब अगर 100 में से 70 आदमी देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब ही नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। भाई ऐसा मत करो, सब्सक्राइब करो, इतनी हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपके दोस्तों को, आपके जो भी जानने वाले उनको फ़ायदा हो सके। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो भाई, इतनी मेहनत हम लोग आपके लिए करते हैं, वीडियो बनाने में अपना टाइम कंज्यूम करते हैं। देखो मेरा जो यूट्यूब पे चैनल बनाने का उद्देश्य, मुझे अपने इंस्टीट्यूट का प्रचार करना, मैं क्लियर कहता हूँ, मुझसे मेरा प्रचार बहुत अच्छा होता है। मुझे अपने यूट्यूब चैनल से बहुत स्टूडेंट मिलते हैं, ऑनलाइन में जो क्लासेस चलती हैं यूट्यूब से, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल के कारण चल रही हैं। तो फ्रेंड्स इस वजह से थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करो तो मेरा काम आगे, आपके भाई का काम आगे बढ़ेगा, तो आपके भाई को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सब मेरे भाई हो, आप अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो आप यकीन मानिए मैं आपको इससे भी ज़बरदस्त वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देख कर आगे मत बढ़ो, थोड़ा सा एक बटन दबा दो यार, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। सब्सक्राइब करो और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जो करो। अब जैसे मैंने मैग्मा के बारे में लिखा है, तो मैग्मा के बारे में आप अपनी राय दो, ठीक है। UMT के बारे में था तो मेरा रिव्यू कैसा रहा है इसके बारे में राय दो। जो मैंने इस वीक का MMC का जो आपको रिजल्ट दिया है, एक नए, देखो मेरे वीडियो में मैं आपको नया हमेशा को देने की कोशिश करता हूँ, तो ये कैसा आपको लगा, ये मतलब एक कॉन्सेप्ट कैसी लगी, इसके बारे में रिव्यू दो। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करो। इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, हम आपको जवाब देंगे, कुछ चीज़ें आपको और बताएंगे, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। धन्यवाद दोस्तों।